फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था जो हमने फ्राइडे सैटरडे को डिस्कस किया था और बैंक निफ्टी ने हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन दी। तो दोस्तों, हमने क्लियरली एक सेटअप डिस्कस किया था कि ये जो जोन है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। यहाँ पे 10-12 दिन तक बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया था और उसी के अपर एज के ऊपर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो फिर हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये जोन के बारे में जो हमने डिस्कस किया था इस लेवल का बैंक निफ्टी ने आज रिस्पेक्ट किया और यहाँ से ऊपर गई है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये हमने कल डिस्कस किया था कि दिस इज़ अ इम्पल्स, ये करेक्शन है और यहाँ से फिर ऊपर जा सकती है। तो आज एक अप मूवमेंट बैंक निफ्टी ने दिखाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम से अभी बैंक निफ्टी बुलिश हो गई है और उसकी अपवर्ड जर्नी शुरू हो चुकी है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि ये करेक्शन हो सकता है और उसके बाद जैसे ये इम्पल्स था, एक इम्पल्स होता है, करेक्शन होता है और फिर दोबारा इम्पल्स होता है। तो अगर यहाँ से अपवर्ड रैली बैंक निफ्टी की कंटिन्यू हो जाती है तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि इसका इम्पल्स फिर से कंटिन्यू हो गया। पॉसिबिलिटी दूसरी क्या है कि ये इम्पल्स यहीं पे ख़त्म हो गया और जिसको हम अभी करेक्शन समझ रहे हैं वो एक इम्पल्स हो और इसका एक पुल बैक बैंक निफ्टी यहाँ तक दिखा और यहाँ से फिर ऐसे एन पैटर्न में नीचे अपनी डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू करे, या तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऑन ईदर साइड ब्रेकआउट दे दे। ये पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है। तो ये कंफर्म कब होगा, तो ये हमें चार्ट बताएगा कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन क्या रहेगा। तो अगले 2-3 दिन का जो मार्केट है वो इम्पॉर्टेंट है। कल के दिन का ओपनिंग और कल के दिन का क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे हमने ये जोन मार्क किया था और ये के लेवल मार्क किया था, अभी उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हॉल्ट लिया था, ओके, और यहाँ पर हॉल्ट लेने के बाद फिर एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया था। तो दिस जोन वाज अराउंड 350 के लेवल के आसपास था। जैसे 43,350 को बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था तो आगे ऊपर फिर 600-700 पॉइंट की मूवमेंट, 800 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी ने दी थी। तो अभी नेचुरली ये जो जोन है, ये जोन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन होके रिटेस्ट करके या ऐसे कुछ पैटर्न बनाती है बैंक निफ्टी तो हम समझ सकते हैं कि इसका अपवर्ड जो इम्पल्स है फिर से कंटिन्यूएशन में शुरू हो चुका है। तो अभी हमने किस तरीके से काम करना है ये हम लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। मैं 1 मिनट में लेवल्स भी डिस्प्ले कर लेता हूँ सो दैट हमें आइडिया आ जाएगा कि कैसे काम करना है। तो हमारा डिस्कशन क्या था दोस्तों कि क्लियरली हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि ये एक चैनल में बैंक निफ्टी ने काम किया था। मैंने क्लियरली बोला था कि यहाँ नीचे कोई कॉल की पोजीशन बनाना विल बी वेरी रिस्की। तो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं वो इस चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो और ऊपर 100-150 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हो। जैसा डिस्कस किया था, खुलते के साथ मार्केट ने चैनल के लोअर एज पे सपोर्ट लिया, जैसे ब्रेकआउट मिला यहाँ पे अगर आपने कोई पोजीशन बनाई होगी तो 41,830 का लेवल मैंने आपको बताया था। 41,830 के ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर आप 150-200 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठ सकते हो। उसके बाद जो बैंक निफ्टी ने फर्स्ट हॉल्ट लिया था दैट वाज अराउंड 42,150 के आसपास। तो ये 150 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी ने हाथों हाथ दे दिया। फिर ये जो जोन था 42,200, इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद एक अच्छी खासी रैली बैंक निफ्टी ने दी थी। हमने डिस्कशन किया था कि 42,600 के लेवल तक बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक रहेगा। यहाँ तक हमारी स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो सेल ऑन राइज की रहेगी, लेकिन अगर पुट की पोजीशन में कहीं पर भी आपका एसएल हिट हो जाता है तो फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए आपने बैठना है और कॉल की पोजीशन बनानी है। अगर आप ठीक से चार्ट देखेंगे तो आपको एक्चुअली बैंक निफ्टी ने पुट की कोई पोजीशन लेने का मौका ही नहीं दिया था। यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे फिर से एक छोटा सा पुल बैक दिखाया और यहाँ से ऊपर की जर्नी बैंक निफ्टी ने शुरू की। तो हमारे टारगेट्स 42,600 तक के हमने डिस्कस किए थे, उसके ऊपर हमने ट्रेल करने की बात की थी। तो एक्चुअली बैंक निफ्टी ने 42,830, 850, 860 तक के हमें टारगेट्स आज दिए हैं और जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का दैट वाज 42,631, मतलब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लोजिंग दिया हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अभी हमने कल किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो दोस्तों कल अगर बैंक निफ्टी
फ्लैट ओपन हो जाती है और फ्लैट ओपन होके ऊपर जाना शुरू करती है, जो रिस्की ट्रेडर से कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्पॉट में 580 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या तो 570 का स्टॉप लॉस आप रख के फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है तो कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा दैट विल बी 42,880 से लेकर 930 का जो जोन है दैट इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के पास आप अपना क्वांटिटी 80% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। इसके ऊपर अगर 4230 के ऊपर बैंक निफ्टी 4330 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो देन यू कैन कंटिन्यू। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे आपके दैट विल बी 43,200-230 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 43,380-430 का दूसरा टारगेट रहेगा, देन 43,520, देन 43,620। ठीक है, ये आपके टारगेट्स कल के लिए रहेंगे। 620 के ऊपर मैं ज़्यादा टारगेट्स कल के दिन नहीं देख रहा हूँ, उसके ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो आप उसको ट्रेल कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आती है तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन वगैरह नहीं बनानी है, वेट करना है। ठीक है, क्योंकि फिर से ये जो जोन था इस जोन को रिटेस्ट करने के लिए फिर से बैंक निफ्टी आ सकती है। तो वो लेवल क्या है, जब तक बैंक निफ्टी 42,200 के नीचे नहीं निकलती तब तक पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। अगर 42,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चली जाती है तो फिर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। फिर नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे 4250 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 41,930, देन 41,830। ये टारगेट्स आप नीचे की तरफ आपको मिल सकते हैं और उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन जब तक 42,200 के नीचे एक 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक पुट के बारे में नहीं सोचना है। मतलब 42,200 के नीचे आपके पास कोई कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए और 42,230 के ऊपर कोई पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, इन सिंपल वर्ड्स। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक पुल बैक नीचे मार्केट दिखाया 200 के लेवल तक आके यहाँ से फिर से अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन ढंग से देखनी पड़ेगी। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है और समवेयर अराउंड 42,200 के आसपास ही आपको मिलती है तो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपने देखनी है और ऊपर के टारगेट्स आपके फिर सेम रहेंगे। पुट की पोजीशन सिर्फ 42,200 के नीचे क्लोजिंग मिलने के बाद ही हमने सोचनी है। अगर उसके भी नीचे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर आपको फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रही है। जहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है वहाँ पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप 42,930, 950 के ऊपर हो जाती है, 43 के ऊपर हो जाती है, फिर उस केस में वेट करना है कि बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर 4330 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, एक 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो जाए और उसका फॉलोअप अगर मिलता है तो वहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो। ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर आपको अगेन प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। एक स्विंग का वेट कीजिए। अगर स्विंग में आपको पता चलता है कि एक कंफर्म सपोर्ट कहाँ पे ले रही है बैंक निफ्टी, अगर सपोर्ट दिखता है, कुछ पैटर्न दिखता है, उस केस में आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बाकी जो लाइव मार्केट में लेवल्स के अपडेट होंगे प्राइस एक्शन बेस्ड, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, चार्ट्स एंड लेवल्स। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसका QR कोड भी मैंने वीडियो के एंड में शेयर किया हुआ है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, ये रही हमारी कल की स्ट्रैटेजीज एंड सेटअप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.